एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और छोटे बहन पूजा थी। राहुल के पिता रामलाल एक किसान थे और माता सरिता घर का काम संभालती थी। परिवार बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन घर में प्यार और अपनापन भरपूर था। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले खेत के लिए निकल जाते। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को घर लौटते। सरिता भी पूरे दिन घर का काम करती, बच्चों का ध्यान रखती और सबके लिए खाना बनाती। दोनों की सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चों को खुश देखना थी। राहुल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसे अपने माता पिता की मेहनत और प्यार की कीमत समझ में नहीं आती थी। उसे लगता कि उसके दोस्त के पास अच्छे कपड़े, महंगे मोबाइल और नई साइकिल है, जबकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन राहुल ने गुस्से में अपने पिता से कहा, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। रामलाल ने बेटे की बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर हल्की उदासी दिखाई दी। माँ सरिता की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने राहुल को कुछ नहीं कहा। अगले दिन राहुल स्कूल चला गया। स्कूल में उसके शिक्षक ने एक विषय दिया, माँ बाप का महत्व। सभी बच्चों को इस विषय पर अपने विचार लिखने थे। राहुल कुछ देर तक खाली बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। तभी उसके दोस्त मोहन ने बताया कि उसके पिता नहीं हैं और उसकी माँ अकेली मेहनत करके उसे पढ़ा रही है। यह सुनकर राहुल सोच में पड़ गया। शाम को जब वह घर लौटा, तब उसने देखा कि उसके पिता तेज बुखार में भी खेत से लौटते हैं। उनके कपड़े मिट्टी से भरे थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। माँ सरिता उनके लिए दवा और खाना तैयार कर रही थी। राहुल ने पहली बार ध्यान से देखा कि उसके पिता के हाथों में कितने छाले थे। माँ के हाथ में भी लगातार काम करने की वजह से खुरदुरे हो गए थे। दोनों अपनी तकलीफें छिपाकर केवल बच्चों की खुशी के बारे में सोचते थे। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। उसे अपनी कही हुई बातें याद आने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने माता पिता का दिल दुखाया है। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। उसने माँ के साथ घर के काम में मदद की और पिता के लिए चाय बनाकर ले गया। रामलाल आश्चर्य से बेटे को देखने लगे। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता के पैरों को पकड़कर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी मेहनत और आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं। रामलाल ने तुरंत उसे गले लगा लिया और बोले, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहते। हमारी खुशी तुम्हारी खुशी में ही है। माँ सरिता भी भावुक हो गई। उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमें महंगे उपहार नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने और हमें सम्मान दे। उस दिन के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा। वह अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखता। समय बीतता गया।
राहुल ने मेहनत से पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। नौकरी मिलने के बाद उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक आरामदायक घर बनवाया। एक दिन राहुल ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, क्या कभी आपको अपनी इच्छाएं पूरी न होने का दुख नहीं हुआ? रामलाल मुस्कुराकर बोले, बेटा, माँ बाप की सबसे बड़ी इच्छा अपने बच्चों को सफल और खुश देखना होता है। जब तुम खुश होते हो तब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। राहुल की आंखें भर आई। उसने अपने माता पिता के हाथ पकड़कर कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपका प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। रामलाल और सरिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन राहुल ने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल देने का काम करता है। सीख, माँ बाप का प्यार दुनिया का सबसे अनमोल उपहार है। वे अपनी खुशियाँ त्याग कर बच्चों का भविष्य बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें कभी दुख नहीं देना चाहिए। आज की यह कहानी यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे कहानी के साथ।